नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, 77वां स्वतंत्रता दिवस, आजादी का अन्नपूर्णा महोत्सव और इसके साथ ही आज से यानी 15 अगस्त से शुरू हो चुकी है कौन सी योजना? निशुल्क मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। क्या है योजना? योजना के अंतर्गत एक फूड पैकेट में बहुत से खाद्य पदार्थ हैं और उसमें क्या क्या है, जैसे कि 1-1 किलो दाल, चीनी और नमक है, 1 लीटर रिफाइंड ऑयल है, 100 ग्राम मिर्च और धनिया पाउडर है और 50 ग्राम हल्दी पाउडर है। ये इस योजना के लाभार्थी कौन से होंगे? तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवार हैं राजस्थान के, उन सभी को इस योजना के तहत ये पैकेट का वितरण किया जाएगा। अब ये 15 अगस्त से योजना शुरू हुई है। बजट में इसकी घोषणा की गई थी, यानी कि नए बजट 2023-24 में। ये योजना थोड़ी सी खास है, आपको अच्छे से ये पढ़नी चाहिए। यहाँ आगे है, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी तो कोरोना से जो अनाथ बालक बालिकाएं हैं उनको वयस्क होने पर अब सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये घोषणा की गई थी राजस्थान के बजट 2023-24 में। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन करने जा रही है राज्य सरकार। यहाँ स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा। अगले पेज पर इस कॉर्नर में हम हर दिन देखते हैं जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट। आगे यहाँ है स्मार्टफोन पाकर महिलाओं के चेहरे पर स्माइल। तो ये इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत अब इनका वितरण शुरू हो चुका है। ये योजना कब से शुरू हुई है? तो स्मार्टफोन का वितरण शुरू हुआ है 10 अगस्त से, जबकि निःशुल्क फूड पैकेट का वितरण हुआ है 15 अगस्त से। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, इसके अब ब्लॉक स्तरीय मुकाबले 17 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। इसके बाद प्रदेश में 323 सड़क विकास कार्यों के लिए 462 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। विद्यालयों में गरिमा पेटी। गरिमा पेटी क्या है? ये दरअसल एक शिकायत पेटी है, यानी कि बालिकाएं अपनी कुछ शिकायत इसमें किसी कागज में लिख के यहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ये भीलवाड़ा जिले का नवाचार है। वहाँ के जितने भी उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं या उससे ऊपर वाले जो विद्यालय हैं, चाहे वो सरकारी हैं या वो निजी विद्यालय हैं, इन सभी में ये गरिमा पेटी स्थापित की जाएगी, जैसा आप फोटोग्राफ में देख भी पा रहे हैं। फिर है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, जिसमें 31 अगस्त तक अब आवेदन किए जा सकेंगे। और यहाँ चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सामान्य एक जानकारी। इंडेक्स आज हमारा क्या रहेगा, यानी कौन कौन सी जानकारी हम खास तौर पर पढ़ने वाले हैं। पहली, विद्यालयों में गरिमा पेटी। फिर है कोरोना से जो अनाथ हुए बालक बालिकाएं हैं उनको वयस्क होने पर अनुकंपा नियुक्ति। तीसरा है मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट। और चौथा है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। शुरुआत सबसे पहले विद्यालयों में गरिमा पेटी। इनमें ज्यादातर जो क्वेश्चन इसमें बन सकता है केवल यही है, ये किस जिले का नवाचार है। तो गरिमा पेटी किस जिले का नवाचार है? तो ये है भीलवाड़ा का। क्या है इसमें? तो बालिका उत्पीड़न एवं यौनाचार की जो घटनाएं हैं उनकी रोकथाम करना, यानी कि विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर के बाहर भी कहीं बालिकाओं के साथ ऐसी कोई छेड़छाड़ होती है जिसकी वो शिकायत किसी को नहीं कह पाती, तो वो एक कागज पर लिखकर वो इस पेटी में डाल सकती हैं, ताकि इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए। जिससे क्या होगा, बालिका उत्पीड़न और जो यौन आचार की घटना है इनमें कमी लाई जा सके, इनमें रोकथाम की जा सके। क्या है ये? तो उसी को डिटेल में लिखा हुआ है। ये एक शिकायत पेटी है, भीलवाड़ा जिले के जो सभी उच्च प्राथमिक या इससे उच्च स्तर के जो विद्यालय हैं, चाहे वो राजकीय विद्यालय हों या वो निजी विद्यालय हों, उन सभी में ये पेटी लगाई जाएगी। उच्च प्राथमिक या इससे उच्च स्तर के राजकीय या फिर निजी विद्यालय, सभी में एक गरिमा पेटी या शिकायत पेटी है, जिसको नाम दिया गया है गरिमा पेटी। इसके बाद आगे, कोरोना से अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर अनुकंपा नियुक्ति। इसकी घोषणा की थी मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान के बजट 2023-24 में कि ऐसे बालक बालिकाएं जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है, तो उनको वयस्क होने पर, यानी कि वो बच्चे जब 18 साल के हो जाएंगे तो उनको नियुक्ति दी जाएगी। अब इसमें जो नियुक्ति होगी उसका पे मैट्रिक्स लेवल क्या होगा, यानी वेतन उनका किस आधार पर तय होगा? तो पे मैट्रिक्स लेवल L9, इसमें उनको नियुक्तियां दी जाएंगी। अब इसके लिए कौन सी डेट निश्चित की गई है कि भाई किस डेट तक अगर किसी की मृत्यु कोरोना से हुई है तो उसको कंसीडर किया जाएगा? तो ये रखी गई है डेट 31 मार्च 2023 तक, या इससे पहले कोई बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है तो उसको इस योजना के तहत ये नौकरी दी जाएगी। अब इसमें एक और बात है कि या तो माता पिता दोनों की मृत्यु हुई है, या फिर ऐसा हो, यानी कि पहली बात तो यह है योजना सिर्फ और सिर्फ अनाथ बच्चों के लिए है। माता पिता में से अगर कोई एक जीवित है तो उसको इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।
माता पिता नहीं है यानी बच्चा अनाथ है। अब या तो दोनों की मृत्यु ऐसा हुआ है कि दुर्भाग्यवश कोरोना की वजह से हो गई है, ऐसी स्थिति में इस योजना का पात्र होगा बच्चा अगर 31 मार्च 2023 से पहले हुई है। दूसरी बात यह है कि माता पिता में से किसी एक की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, यानी कि या तो माता या पिता कोरोना आने से पहले ही किसी एक की मृत्यु हो चुकी थी। अब जो उन दोनों में से जो दूसरा है, माता है या पिता है जो जीवित हैं, उनकी मृत्यु हो गई कोरोना की वजह से, तब भी इस योजना के तहत बालक को पात्र माना जाएगा। यानी कि बच्चा तो एक तरह से अनाथ हुआ कोरोना की वजह से ही हुआ, क्योंकि एक तो जो था माता या पिता वो पहले ही गुजर चुका था और दूसरे की मृत्यु हो गई कोरोना की वजह से, तो बच्चा हो गया अनाथ। इस वजह से ये अगर कंडीशन भी है, यानी एक की मृत्यु पहले हो गई है और दूसरे की मृत्यु 31 मार्च से पहले पहले अगर हुई है, तो उनको इस योजना के तहत, उन बच्चों को इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा। और वयस्क होने पर यानी जब वो 18 साल के हो जाएंगे तब उनको पे मैट्रिक्स लेवल L9 वाली नौकरी दी जाएगी। खास बात यह गौरतलब है कि कोरोना के कारण अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी की घोषणा राज्य बजट वर्ष 2023-24 में की गई थी। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, बहुत बार हम इसको पढ़ चुके हैं, आज इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक दो नई चीजें हैं इसमें। सबसे खास बात तो ये आज की डेट है, क्योंकि ये इसी दिन से प्रारंभ हुई है, यानी आज से इसका वितरण प्रारंभ हुआ है। एक दो इसमें नए आंकड़े आज और आए हैं, जैसे कि इस योजना का कुल बजट, इस पर सरकार द्वारा कुल 4,500 रुपए खर्च किए जाएंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। योजना का कुल बजट पूछा जाता है। जब बजट में इसकी घोषणा की गई थी राजस्थान के बजट में, यानी कि बजट 2023-24 में, तो बजट भाषण में 3,000 करोड़ रुपए इसमें था। 3,000 रुपए नहीं, 3,000 करोड़। लेकिन अब इस पर इसका जो कुल बजट है वो रखा गया है 4,500 करोड़ रुपए, यानी कि थोड़ी सी लागत बढ़ गई है। कितने परिवार पात्र होंगे? 1.06 करोड़ परिवार इसमें पात्र होंगे। पात्रता क्या होगी इनकी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश के जो पात्र परिवार हैं, ये निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट के तहत पात्र होंगे। पैकेट में क्या क्या सामग्री होगी? ज्यादातर जो हम हर दिन पढ़ रहे हैं, आज एक नई चीज है इसमें कि हमने पहले लिखा हुआ था खाद्य तेल, यहाँ खाद्य तेल भी स्पेसिफाई किया हुआ है। कौन सा खाद्य तेल है? तो सोयाबीन रिफाइंड खाद्य तेल है, चने की दाल है, चीनी है, नमक है, मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम। योजना काफ़ी खास है, बहुत ज़्यादा जोर दे रही है सरकार इस पर, तो इसकी जो बारीक चीज़ें हैं वो भी आप याद रख लें। तो कौन सी दाल है इसमें? चने की दाल है, चीनी है, नमक है। पहले तो आपको यही याद होना चाहिए इसमें, इस पैकेट में कुल कितने आइटम है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7 में से लिक्विड एक है, यानी कि खाद्य तेल है, बाकी 6 सॉलिड आइटम है। अब इसमें क्या क्या है? दाल, चीनी, नमक है और बाकी 3 मसाले हैं। दाल चने की 1 किलो, चीनी 1 किलो, नमक 1 किलो और बाकी के जो 3 मसाले हैं उनमें से मिर्च और धनिया 100 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम। इसके बाद किस विभाग द्वारा क्या इस योजना में किया जाएगा? तो सामग्री का क्रय किसके द्वारा? सहकारिता विभाग के कॉन्फेड द्वारा। और पब्लिक में वितरण, यानी कि जो लाभार्थी उनको वितरित कौन करेगा? तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। योजना का पर्यवेक्षण सहकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा। मासिक लागत इस पर लगभग 392 करोड़ रुपए है। अब आप इसको कैलकुलेट ऐसे ना करें 392 गुणा 12, फिर आप कहोगे तो टोटल तो 4500 नहीं आएगा। ये एक लगभग अनुमानित लागत है जो सरकार ने कुछ टाइम पहले ये घोषित की थी कि सरकार की मासिक लागत 392 या 400 भी हो सकती है, यानी कि एक रफ आइडिया है। योजना का कुल बजट कितना है? तो कुल बजट है 4,500 करोड़ रुपए। पैकेट की लागत कितनी है? प्रति पैकेट लागत तो ये है 370 रुपए, ये लागत है। एक बात और मैं बता दूं, इस चीज को अगर आप ऐसे 12 गुना करके कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आपको एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं आएगा। ये पैकेट में जो मासिक लागत व्यय हो रही है सरकार की, उसके आधार पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो कि लगभग में है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। एग्जैक्ट आप कैलकुलेशन करेंगे तो शायद सेम यानी कि 4500 नहीं आएगा। फिर है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, जो लागू हो चुकी है 10 अगस्त 2023 से। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर शिविरों का आयोजन करके इस योजना के तहत पात्र जो बालिकाएं या महिलाएं हैं उनको स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। और इसमें स्मार्टफोन की जगह उनको स्मार्टफोन की कीमत दी जा रही है कितनी? 6,800 रुपये। इसमें से चालू वित्त वर्ष में 6,125 रुपये होंगे स्मार्टफोन के लिए और 675 रुपये होंगे इंटरनेट डेटा के लिए। लेकिन अगले साल से यानी कि 1 अप्रैल 2024 से इंटरनेट डेटा के लिए 900 रुपये प्रतिवर्ष उनको दिए जाएंगे।
कौन कौन इसमें पात्र हैं? तो कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्राएं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रही हैं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राएं, विधवा एवं एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं, या फिर नरेगा के तहत 100 दिन का कार्य जिन्होंने पूर्ण कर लिया ऐसी महिलाएं, या फिर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन का काम पूर्ण करने वाली महिलाएं। इसके अलावा अगर कोई पात्र है लेकिन लाभार्थी नहीं है तो वो राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपने आप को पंजीकरण करा सकता है। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? बालिका सुरक्षा हेतु विद्यालयों में स्थापित की जाने वाली गरिमा पेटी या शिकायत पेटी किस जिला प्रशासन की पहल है? ऑप्शन है आपके अलवर, दौसा, अजमेर या फिर भीलवाड़ा। तो क्या होगा सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।